विषय के विपक्ष में अपने विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहना चाहूंगा, हर बार हुई नारी निराश, हर बार हुई नारी निराश, क्योंकि कानून का काला है आकाश, मानवता मानव से हताश, इंसान यहाँ है जिंदा लाश, हर चेहरा चेहरे से उदास, मानवता मानव से हताश, हर बार हुई नारी निराश, हर बार हुई नारी निराश। मान्यवर, त्याग, तपस्या, श्रद्धा और ममता की मूर्त नारी अनादिकाल से आज तक सिर्फ हताश होती आ रही है, निराश होती आ रही है, और आज भी वो अपने अस्तित्व की, अपने सम्मान की, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। और मेरे पक्षी मित्र कह रहे हैं कि भारत में नारी सम्मान की जिंदगी जी रही है। जानते हैं आज की नारी क्या पूछती है उस प्रधान समाज से कि कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? इस सृष्टि के अस्तित्व के लिए मेरा अर्थात नारी का जन्म हुआ। कभी मैं राधा बनकर जन्मी तो कभी मैं मीरा बनकर जन्मी, कोई मुझे माँ कहता है तो कोई बहन कहता है, कोई अपनी पत्नी के रूप में देखता है तो कोई मुझे बेटी कहता है। लेकिन और आज का युग मुझे निर्भया कहता है, दामिनी कहता है। लेकिन मैं आप सबसे पूछती हूँ, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? बताइए, आप करेंगे इसका परिचय। वास्तविकता यह है कि नारी आज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है। और मेरे विपक्षी मित्र कह रहे हैं कि नारी सामान्य जिंदगी जी रही है। एक समय था जब लोग कम पढ़े लिखे थे, लोगों में कम समझ थी, तो बेटियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। लेकिन आज का समय है, 21वीं सदी का समय है, वो आधुनिकता का समय है, जहाँ पे ज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि बेटियों को पैदा होने की जहमत उठानी नहीं पड़ती, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। और मेरे पक्षी मित्र कह रहे हैं कि नारी गरिमा में जिंदगी जी रही है। मान्यवर, आज पूरा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों से गूंजता है, लेकिन वास्तविकता में वो नारे कहाँ हैं? सरकारी दफ्तरों की फाइलों में। आज हर शख्स कहता है कि बेटी को बढ़ाया जाए, लेकिन वो वास्तविकता कहाँ है? टेलीविजन के पर्दों पर हर लड़की आज सपना देखती है कि वो IAS ऑफिसर बने, हर लड़की सपना देखती है कि इंदिरा गांधी बने, किरण बेदी बने, कल्पना चावला बने, स्मिता विलियम्स बने। मेरे पक्षी मित्रों ने भी इन्हीं को उदाहरण दिए। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि वो बन क्यों नहीं पाती है? आखिर उनकी संख्या कितनी है? कितनी इंदिरा गांधी है, कितनी कल्पना चावला है, कितनी स्मिता विलियम्स है? बताएं मुझे कोई। सिर्फ बातें कह देने से बात नहीं हो जाती, उन बातों को व्यवहार में लागू करना पड़ता है, तब जाकर विकास होता है। आज हम संविधान की बात करते हैं, इतने प्रावधान गिना दिए, वास्तविकता में क्या संविधान में वो जो प्रावधान है वो लागू होते हैं? आज वेद कहते हैं हमारे कि नारी की पूजा होनी चाहिए, और वास्तव में आज के समाज में नारी की पूजा होती है। दुर्गा बनाकर मंदिर में उसको पूजा तो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घर में दारू पीकर या फिर किसी भी कारण से उसको पैरों तले दौड़ा जाता है। कभी यौन उत्पीड़न के नाम पर, कभी घरेलू हिंसा के नाम पर, कभी बाल विवाह के नाम पर, कभी दहेज हत्या के नाम पर हर दिन उसकी गरिमा का मतलब अस्तित्व को खतरे में डाला जाता है। तब भी मेरे पक्षी मित्र यही कहेंगे, तब भी मेरे पक्षी मित्र कहेंगे कि नारी भारत में सम्मानित जिंदगी जी रही है। मान्यवर, बात ये नहीं है कि नारी भारत में सम्मानित जिंदगी जी रही है, नहीं है, जी रही है। कब जी रही है? सिर्फ और सिर्फ अखबारों में, टेलीविजन के पर्दों पर, कहने के लिए, बातों में, वास्तव में नहीं। वास्तव में आप खुद जानते हैं सच्चाई क्या है, वास्तव में आप सब जानते हैं। एक ही बात समझ में आती है कि कोख में बच जाए बेटी तो पंखे से लटकती है, कोख में बच जाए बेटी तो पंखे से लटकती है। ये बेटियां हैं साहेब, बस इतना ही जिया करती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा होगी तभी तो नारी आगे बढ़ेगी। तो मैं बताना चाहूंगा, गाजियाबाद का एक नंदग्राम एक कस्बा है छोटा सा, वहां एक लड़की ने जुलाई 2016 में आत्महत्या कर ली। कारण यह था कि उसका शिक्षक उसको रोज प्रताड़ित करता था कि एक कॉफी नहीं थी। तो श्रीमान आप बताइए, जब नारी पढ़ ही नहीं पाएगी, शिक्षित नहीं हो पाएगी, तो वो सम्मानित जिंदगी कैसे जिएगी, कैसे जिएगी? आप बताइए। एक ही बात समझ में आती है कि आवाजों के शोर में कुछ आवाज दबी सी नजर आती है, आवाजों के शोर में कुछ आवाज दबी सी नजर आती है। इस बढ़ती भीड़ में नारी थमी सी नजर आती है। और यूं तो फैला रहा है तिरंगा मंगल पर भी, लेकिन समाज में कुछ संकीर्णताएं आज भी जमी सी नजर आती है। मान्यवर, जब देश में जहां एक तरफ दुर्गा की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ कोख में हत्या की जाने लगे, और जब गंगा के देश में गंगा का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, तब मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है कि भारत में नारी गरिमा में जिंदगी नहीं जी रही है। वो घुट रही है, वो तड़प रही है, वो तरस रही है अपने हक के लिए। लेकिन अगर देखा जाए कागजी तौर पर, दिखावे के तौर पर, तो नारी गरिमा में जिंदगी जी रही है, लेकिन वास्तविकता में नहीं। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।